हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का करियर विनर पे स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हाल ही फिलहाल में एक सूचना मिली है कि जून में वैकेंसी आने वाली है दरोगा का, और दरोगा का 2 वैकेंसी आने वाली है। एक 112 डायल नंबर पे और एक जनरल। तो इसीलिए आप लोग दरोगा के लिए ज़ोरदार मेहनत कीजिए ताकि आप सफल हो। जून में जो वैकेंसी आने वाली है, हमको लगता है कि ये अगस्त में एग्ज़ाम ले लेगा, अगस्त या सितंबर में। और ये वैकेंसी बहुत ही जल्दी पूरा करने वाला है, क्योंकि हमको लगता है 6 महीना के अंदर ये सब सारा चीज़ क्लियर कर देगा। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि पीटी और मेंस एक ही बार तैयारी करें और थोड़ा सा रनिंग भी करते रहें ताकि आपको फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए दोस्त, अब हम दरोगा का अगला सेट स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि शंख का बना बैल सिंधु सभ्यता के अंतर्गत किस स्थान से मिला है। तो ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और हड़प्पा से और क्या चीज़ मिला है? तो कब्रिस्तान R37 भी मिला है वहीं से। शंख का बना बैल भी मिला है, अनागार भी मिला है। चन्हू दरों से क्या मिला है? तो चन्हू दरों से वक्राकार ईंट मिले हैं। सुरकोटादा से क्या मिला है? तो यहाँ से घोड़े की अस्थि मिली है। वनवाली से क्या मिला है? यहाँ से हल की आकृति वाले मिट्टी के खिलौने, जौ आदि मिला है। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया है जैन तीर्थकर और प्रतीक। तो सुविद्यानाथ का प्रतीक क्या था? मकर। शीतलनाथ का श्रीवत्स। श्रेयांसनाथ का गैंडा। वसुपूजी का वराह। ये डी गलत है, क्योंकि वसुपूजी का वराह नहीं होके महिष था। वराह तो विमलनाथ का था, जो 13वां जैन तीर्थकर थे। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में स्वतंत्र रूप से जीवन यापन करने वाली विधवा को क्या कहा जाता है? तो ये छद्मवासिनी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहार शासकों में किसकी उपाधि आदिवराह थी? तो हम लोग जानते हैं गुर्जर प्रतिहार के सबसे महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज थे, जो विष्णु भक्त थे। इन्होंने ही आदिवराह या प्रभास जैसी उपाधि धारण की थी। और गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक कौन था? तो नागभट्ट प्रथम था। ये वास्तविक संस्थापक था, लेकिन वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र था। अगला क्वेश्चन है, कौन सी संगम रचना तमिल बाइबिल कही जाती है? तो तिरुकुरल को तमिल बाइबिल कहा जाता है। ये आंसर, क्योंकि इनका रचनाकार तिरुवल्लुवर है और तोल्कापियम के रचनाकार तोल्कापियर है। यह तमिल व्याकरण ग्रंथ है, ये याद रखिएगा। तोल्कापियम का रचनाकार कौन है? तोल्कापियर है, जो तमिल व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, इसमें स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट डायरेक्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है, क्लास 7 के चैप्टर 3 में दिया हुआ है। ये दिया हुआ है, भाग्य ने उसे पुरुष नहीं बनाया, वरना उसके समस्त गुण उसके लिए लाभप्रद हो सकते थे। रजिया में से सभी गुण थे जो एक सुल्तान में होने चाहिए। यह कथन किस विद्वान की है? तो यह कथन मिनहाज उस सिराज की है। और अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, विजयनगर साम्राज्य में जिला को क्या कहा जाता था? तो विजयनगर साम्राज्य में जिला को वलनाडु कहा जाता था। उर कहा जाता था ग्राम को। मेलग्राम क्या था? तो मेलग्राम 50 गांवों का समूह था। और साम्राज्य को मंडलम कहा जाता था। परगाना को क्या कहा जाता था? परगाना को नाडु कहा जाता था। अकबर ने जब कश्मीर का अभियान किया था तो वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ का शासक यूसुफ खान था। और यह अभियान कब हुआ था? तो यह अभियान 1585 से 86 के बीच में हुआ था। कब हुआ था? 1585 से 86 के बीच में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, तृतीय कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था?
तो तृतीय युद्ध का तत्कालिक कारण था कि फ्रांसीसी जहाज़ों पर कब्जा किया था अंग्रेज अधिकारी। यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तत्कालिक कारण था। ऐसे जनरली कारण क्या था? ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का कारण था। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? अंग्रेज अधिकारियों फ्रांसीसी जहाज वो कब्जा करना, यह तत्कालिक कारण था। और ये जो दिया हुआ है ऑस्ट्रेलिया के उत्तराधिकार का युद्ध, ये ऐसे जनरली कारण था। हम लोग जानते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी के बीच हुआ था। और 1746 से 48 कैसे समाप्त हुआ? तो एक्स-ला-चैपल के संधि हुआ था। फिर द्वितीय युद्ध 49 से 54 हुआ, तृतीय युद्ध 56 से 63 हुआ और तृतीय युद्ध पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। तृतीय युद्ध को सप्तवर्षीय युद्ध भी कहा जाता है क्योंकि 1756 से 63 बीच में 7 साल था। अगला क्वेश्चन है 1897 की क्रांति में ब्रिगेडियर जनरल नील विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो इसका मृत्यु कहाँ हुआ था? इसका मृत्यु लखनऊ में हुआ था। अगला क्वेश्चन है नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? आप लोग बताइए नामधारी आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो इसका आंसर डी होगा। नामधारी आंदोलन बाबा राम सिंह कुका के द्वारा चलाया गया था। और अगला क्वेश्चन है भारतीय धन के बहिर्गमन एवं भारत से होने वाले ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यय की जांच हेतु वेल्बी कमीशन का गठन कब किया गया था? तो ये 1895 में किया था, 85 में। इसका अध्यक्ष लॉर्ड वेल्बी था। इस आयोग के सदस्य के रूप में भारतीय पक्ष का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? तो दादा भाई नौरोजी, सर वेडन बर्न और W.S. कैन ने किया। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? किसके द्वारा? सिरोल द्वारा। कौन सा आंदोलन था? यह आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन के दौरान। होम रूल आंदोलन, जो तिलक जी का होम रूल आंदोलन की स्थापना कब हुआ था? अप्रैल 1916 में हुआ था, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। एनी बेसेंट का सितंबर 1916 में, याद रखिएगा ये लोग। अगला क्वेश्चन है वह कौन जगह थी जहां अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो ये लखनऊ था। और इसका अध्यक्ष कौन था? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और स्वामी सहजानंद हुकार नामक पत्रिका का पटना से प्रकाशन किया था। और कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936। 11 अप्रैल 1936। और इसके अध्यक्ष तो स्वामी सहजानंद था और महासचिव कौन था? NG रंगा। और NG रंगा ही ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह को विरोध किया था। कौन? NG रंगा। अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट की प्रारूप लिखने के कार्य सौंपा गया था किसको? तो ये हम लोग जानते हैं महात्मा गांधी थे। और इसका अध्यक्ष कौन था? मदन मोहन मालवीय। अगला क्वेश्चन है उच्च एशियाई की रीढ़ किस हिमालय को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? बोलिए आप लोग। ट्रांस हिमालय को। अगला क्वेश्चन है बिहार स्थित कैमूर हिल किस श्रेणी का हिस्सा है? तो ये है विंध्य श्रेणी का। निम्नलिखित में से किस नदी के गौरी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? किसको? शारदा नदी को। अगला क्वेश्चन है पश्चिमी विक्षोभ किस प्रकार की फसल के लिए अत्यधिक लाभदायक है? तो ये है रबी फसल के लिए पश्चिमी विक्षोभ। ब्रजपोहा जलप्रपात किस नदी पे है? तो ये किस नदी पे है? मांडवी नदी। दूध सागर जलप्रपात
और बजपोहा जलप्रपात दोनों गोवा स्थित मांडवी नदी पर ही है। दूध सागर भी नर्मदा नदी पर दुग्ध धारा है, कपिल धारा जलप्रपात है, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। दूध सागर जलप्रपात कहे तो मांडवी नदी पे है जो गोवा में है, और दुग्ध धारा और कपिल धारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। और कावेरी नदी पे क्या है, शिव समुद्रम कावेरी नदी पे है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। कच्छ वनस्पति स्थल और राज्य दिया है, तो इसमें असत्य को चुनना है। धर्मा गुजरात में है, ये गलत है क्योंकि धर्मा जो है उड़ीसा में है, बाकी बात सब सही है। कुंडापुर कर्नाटक में, वैतरना महाराष्ट्र में, कज्जुवेली तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य मध्य प्रदेश है, और सबसे अधिक लाभान्वित कौन होता है, गुजरात को, यानी सबसे घाटा होता है मध्य प्रदेश को, सबसे फायदा होता है गुजरात को। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। स्थानांतरित कृषि और राज्य दिया हुआ है, इसमें देखना है कि कौन सा असत्य है। बेगमा मेघालय, ये सही है। कुमारी पश्चिमी घाटी, ये भी सही है। करूबा छत्तीसगढ़, करूबा जो है छत्तीसगढ़ में दिया हुआ है, ये गलत है, सी आंसर, क्योंकि करूबा जो है झारखंड की है, और छत्तीसगढ़ के स्थानांतरित कृषि को क्या कहा जाता था, देपा या दीपा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक है बालाघाट हीरो की खानों के लिए जाना जाता है, दूसरा है मझगांव मैगजीन के भंडारों के लिए जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये इसमें से कोई सही नहीं है, डी हो जाएगा। बालाघाट मैगजीन खानों के लिए जाना जाता है, बालाघाट, न कि मझगांव, और मझगांव हीरा के खानों के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा, उल्टा दिया हुआ है इसमें। बालाघाट जो है मैगजीन के लिए जाता है, मझगांव हीरा के लिए जाना जाता है, इसमें कोई नहीं, उल्टा दे दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है, तो गलत को चुनना है। कालपक्कम कर्नाटक, कालपक्कम तमिलनाडु में है, कर्नाटक में नहीं, फर्स्ट गलत हो गया। कालपक्कम जो है कर्नाटक में न होकर तमिलनाडु में, बाकी बात जैतपुरा महाराष्ट्र में, काकापारा गुजरात में, कुंडलकुलम तमिलनाडु में है, और कालपक्कम भी तमिलनाडु में। अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड का गठन किस वर्ष किया गया, तो ये है 1954 में। अगला क्वेश्चन है, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है अवस्थित है, तो ये महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, चितपावन जनजाति किस राज्य में है, चितपावन है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, काली अट्टम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो काली अट्टम है केरल से। अगला क्वेश्चन है, वागडोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है, तो ये पश्चिम बंगाल में है। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण प्रक्रिया की शुरुआत किस अधिनियम की गई मानी जाती है, तो भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम 1861, भारत शासन अधिनियम 1892, भारत शासन अधिनियम 1909, तो किससे मानी जाती है, भारत शासन अधिनियम 1861। अगला क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव क्या है, तो इसका सही भाव है, भारत में अनेक धर्म है, गलत। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, ये भी गलत है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, ये भी गलत। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो ये सही है। 33 क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई थी, कब हुई थी, ये हुआ था दिसंबर 1953 का। इसमें 3 सदस्य आयोग था, जिसका अध्यक्ष कौन था, फजल अली था। अन्य सदस्य कौन था, के.एम. पनिकर और एच.एन. कुंजरू। अगला क्वेश्चन है, विधि का समान संरक्षण भारतीय संविधान में कहाँ से ग्रहण किया गया है, विधि का समान संरक्षण अमेरिका से।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर। द्वितीय पिछड़ा वर्ग का गठन किस वर्ष हुआ था? किस वर्ष हुआ था? 1979 में, 1979। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। मतदाता के उम्मीदवार से संबंधित सूचना का अधिकार किस प्रकार का मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है? तो यह है स्वतंत्रता का अधिकार। बी, वह व्यक्ति जो संसद के किसी सदन का अथवा राज्य विधानसभा का सदस्य है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने पर उसे सदन की सदस्यता छोड़नी पड़ती है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है किस में है? अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 57 में क्या है? राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन, यानी भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार भी निर्वाचित हो सकते हैं। 58 में क्या है? पद के लिए अर्हता शपथ है। 59 में क्या है? राष्ट्रपति की शर्तें हैं। और आर्टिकल 355 में क्या है? बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह से राज्य की रक्षा करने की संघ का कर्तव्य है। अगला क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का सर्वेसर्वा कौन होता है? तो कौन होता है? प्रधानमंत्री। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का आचरण की किसके द्वारा जांच की जाती है? किसके द्वारा जांच की जाती है? सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? असत्य को चुनना है। जो विधेयक लोकसभा में लंबित है अथवा लोकसभा से पारित हो चुके हैं किंतु राज्यसभा में लंबित है, ऐसे सारे विधेयक लोकसभा के विघटन से समाप्त हो जाते हैं। ये सही है। राष्ट्रपति के पास भेजा गया विधेयक यदि राष्ट्रपति द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस लौटाया गया तो ऐसा विधेयक लोकसभा के विघटन के पश्चात खत्म हो जाता है। ये गलत है, खत्म नहीं होता है। बाकी बात सब सही है, तो बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो विधान परिषद कितने समय तक रोक सकती है? 4 माह। 4 माह रोक सकती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं? मजदूर संघ, समवर्ती सूची, सीमा शुल्क, राज्य सूची। ये गलत है, क्योंकि सीमा शुल्क संघ सूची का विषय है। लोक स्वास्थ्य राज्य सूची का, ये भी सही है। डाक बचत बैंक संघ सूची का, ये भी सही है। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम कब आया था? कब आया था? 1994 में। अगला क्वेश्चन है 44, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत हिंदी भाषा में प्राधिकृत पाठ के संबंध में उपबंध किया गया है? तो ये 58 में। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1955 में की गई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था? MC शीतलवार। MC शीतलवार। अगला क्वेश्चन है, डर्बी कप का संबंध किस खेल से है? डर्बी कप का घुड़दौड़ से है। अगला क्वेश्चन है, बेसबॉल किस परिसर में खेला जाता है? तो ये किस में खेला जाता है? ट्रैक पर। और ट्रैक पर खेला जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। किससे भाग दिया जाता है? तो देश की कुल जनसंख्या से, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या होता है? देश की कुल आय बटे देश की कुल जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, हवाला क्या है? हवाला कर वंचन है, शेयरों का अवैध व्यापार है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है और किसी विषय का पूर्ण विवरण है। क्या है हवाला? विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। राजकोष घाटा और बजटीय घाटे का अंतर किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो सार्वजनिक ऋण के बराबर होता है। जब बर्फ पानी में तैरती है तो उसका आयतन कितना भाग पानी के नीचे रहता है? तो ये 9/10 और 1/10 ऊपर रहता है। साबुन के घोल के बुलबुले बनने का कारण क्या है? तो यह है पिस्टनाव, सरफेस टेंशन है।
अगला क्वेश्चन है, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा यदि झूला झूल रही एक लड़की के बगल में दूसरा लड़का बैठ जाए तो? क्या प्रभाव पड़ेगा? आवर्तित रहेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं आवर्तकाल बराबर 2π√L/g होता है, इसलिए अपरिवर्तित रहेगा। स्नेल का नियम संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? तो ये प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी चालक में आवेश का पृष्ठ घनत्व सर्वाधिक कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? सर्वाधिक होता है चालक के सबसे पतले भाग पर, सबसे अधिक घनत्व होता है पतले भाग पर। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोफोन किस सिद्धांत पर आधारित उपकरण है? तो यह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक नियतांक जी का मात्रक होता है, क्या होता है? तो ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर होता है, क्योंकि इसका मान कितना होता है? 6.67। इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, अनुदैर्ध्य तरंग संचरित होती है, किसमें संचरित होती है? संपीड़न और विरलन में। निम्नलिखित में कौन सा वर्षा मापक यंत्र है? वर्षा हम किस से मापते हैं? मैक मीटर से। मैक मीटर से वर्षा मापते हैं। टैकोमीटर से क्या मापते हैं? वायुयान की गति मापने वाला यंत्र है। मैक मीटर से तो वही वर्षा को मापते हैं। वेव मीटर किसी रेडियो तरंग की तरंगदैर्घ्य को मापने वाला यंत्र है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन की परमाणु संख्या होती है। फ्लोरीन की परमाणु संख्या कितना होता है? इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि 9 होता है इसका परमाणु संख्या। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक विकल्प कौन सा है? सम न्यूट्रॉनिक यानी न्यूट्रॉनों की संख्या किसमें सेम होता है? तो फास्फोरस और सल्फर में। फास्फोरस में परमाणु संख्या 15 है और 31 है, तो इसका हो जाएगा 16 न्यूट्रॉन। और सल्फर में 16 है और 32 है, तो न्यूट्रॉन 16 इसका भी हो जाएगा, इसलिए उसको सम न्यूट्रॉनिक कहा जाता है, क्योंकि नाभिक में 16 न्यूट्रॉन है। अगला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की संयोजकता होती है वैलेंसी। संयोजकता क्या होती है नाइट्रोजन की? तो इसका 3 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सी अम्ल है? ऑक्सी अम्ल कौन है? तो ये फॉस्फोरिक अम्ल ऑक्सी अम्ल है। समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है, यह नियम क्या है? तो यह नियम एवोगाड्रो का नियम है। और बॉयल्स का नियम क्या है? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तो जो होता है आयतन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर होता है। और चार्ल्स के नियम क्या है? प्रेशर कांस्टेंट होता है, जो आयतन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। यानी बॉयल्स के नंबर इसका हो जाएगा V इन्वर्सली 1/P, और इसका होता है चार्ल्स का V डायरेक्टली T। अगला क्वेश्चन है, स्मेल्टाइल अयस्क किसका है? तो ये कोबाल्ट का है। अगला क्वेश्चन है, यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितना होता है? तो ये होता है 46%। प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका बहुलक है? तो प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। किसमें sp संकरित कार्बन है? किसमें है? तो ये CH डबल बॉन्ड CH में है। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में कौन सा तत्व तो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है? तो एल्युमिनियम नहीं होता है, बाकी बात सब होता है। कॉपर, जिंक और निकेल होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में प्रयुक्त होने वाले लिटमस पेपर प्राप्त किया जाता है किससे? तो रोसेला लाइकेन से। किस लाइकेन से? रोसेला लाइकेन। अगला क्वेश्चन है, सत्य फल बनने वाला भाग लेता है अंडाशय से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे में क्रेब्स चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? क्रेब्स चक्र के लिए महत्वपूर्ण भूमिका लोहा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है? जीव है और वैज्ञानिक नाम है। आप लोग इसको रट लीजिएगा। अजगर, पाइथन ये सही है। करैत, हेमीडाइक्टिलस ये गलत है, क्योंकि इसका मोर का पाइबोकिस्टस ये भी सही है। कीवी का एपिटेक्स ये भी सही है, तो यानी कैरेट गलत है। बी करेला, जिसको कैरेट नहीं करेला है, करेला का क्या होता है? बेंगारस होता है, बेंगारस। और जो घरेलू छिपकली का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? हेमीडाइक्टिलस, हेमीडाइक्टिलस। ब्रिक नलिकाओं में कौन सा ऊतक पाया जाता है? कौन सा ऊतक पाया जाता है? घनाकार एपिथेलियम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी में आर्सेनिक विष के कारण कौन सी बीमारी होती है? तो कौन सी बीमारी होती है? ये कैरोटोरिस हो जाता है, कैरोटोरिस। जीरोथैलेमिया विटामिन ए की कमी से होता है। और प्लेगरा किससे? विटामिन B3 की कमी से। एटाइट रोग किससे होता है? कैडमियम की कमी से। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस रोग में मानव का गुणसूत्र 47 हो जाता है? किस में? तो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में हो जाता है। और टनल सिंड्रोम में कितना होता है? टनल सिंड्रोम में 45 होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें किस रोग में मानव कठिन परिश्रम करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? तो ये कठिन परिश्रम करने वालों को ज़्यादा होता है, 46 होता है, 3600 होता है, 3600। आँख के पेशियों को नियंत्रित करने वाला केंद्र होते हैं, कौन होता है? मध्य मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में भ्रूणीय विकास की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है? तो मानव विकास में भ्रूणीय संपन्न होता है गर्भाशय में। अगला क्वेश्चन है, ज्योतिर्गमय उत्सव 2022 का आयोजन स्थल है कहाँ? तो ये है नई दिल्ली। हाल ही के दिनों में नवंबर 2022 में विक्रम गोखले का निधन हो गया, तो वे क्या थे? वे अभिनेता थे। डिजिटल प्रणाली से लैस बस सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन हो गया? तो पहला राज्य है महाराष्ट्र। अब करंट का क्वेश्चन है, देखिएगा आप लोग, ताकि करंट 15 से 16 क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए आप करंट पे भी ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? यह है बेल्जियम में। कहाँ? बेल्जियम में। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान अमेरिका का है। भारत का कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? 43वां। हाल ही के दिनों में कौन सा बैंक उत्सव सावधि जमा योजना शुरू की है? ये भारतीय स्टेट बैंक। अगला क्वेश्चन, गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? तो इसे दलाई लामा को। सी 88 है, हाल ही में संपन्न विमेंस अंडर 19 T20 विश्व कप 2023 का उप विजेता कौन टीम रही? कौन टीम रही? इंग्लैंड। और कौन जीता था? भारत जीता था। भारत जीता और इंग्लैंड हार गया।
द क्लास ऑफ 2006 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है आकाश कंसल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? विश्व जनसंख्या दिवस 12 जुलाई को मनाया जाता है, यही गलत है क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बैंक राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई को, कारगिल विजय दिवस 16 जुलाई को, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है, सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये 2025 तक। अगला क्वेश्चन है, पुरुष एशिया कप 2022 का विजेता कौन सा देश रहा? तो यह है श्रीलंका। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया, कौन? ये अंडमान निकोबार। भारत का पहला स्वच्छ प्रदेश घोषित किया गया अंडमान निकोबार को। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है उसको चुनना है। बिहार खादी हस्तशिल्प, मनोज तिवारी, ये सही है। अगला है गल्फ वायल अजय देवगन, ये गलत है। गल्फ वायल का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? स्मृति मंदना है। बाकी बात सही है सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में किस देश का उपहार स्वरूप गश्ती पोत पीएस जोरोस्टर दिया गया है? ये सेशेल्स को दिया गया है। अब इसमें क्वेश्चन है मैथ का, एक दुकानदार एक सिलाई मशीन का अंकित मूल्य 14% की छूट है, तो मान लीजिए अंकित मूल्य 100 रुपया है, तो छूट कितना हुआ? 14%। तो यानी अब कितना हो जाएगा? 84, और 84 पर 10% है, तो 84 का 10% 8.4 हो गया। तो 8.4 84 में से घटा देंगे, तो 84 में से 8.4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? घटा लीजिए, चौरासी में से 8.4 घटाएंगे तो 10 होगा, 10 में से 4 गया तो 6 हो गया, बच गया 3, 13 में से 8 गया तो 3, 13 में से 8 गया तो 5 और इस 7, यानी 75.6 हुआ। तो 75.6 का वैल्यू कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 3483। तो 76.6 का वैल्यू 3483 है। तो एक का वैल्यू 75.6 इंटू 100 का वैल्यू हटा देंगे यार, तो इसका 4.5 आ गया। तो 4.5 गुने 1000, ये 4500 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अवरोही क्रम में ली गई 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 82 है। प्रथम 4 संख्या, तो प्रथम x हो गया और लास्ट क्या हो जाएगा? x + 14। तो इसका औसत क्या दिया है? औसत है 82। तो औसत का फॉर्मूला होता है प्रथम पद प्लस अंतिम पद, x + x + 14/2 = 82। तो x + 7 बराबर कितना हो जाएगा? 82। तो x = 75। जब फर्स्ट पद निकल गया 75, तो 75 प्लस अगला हो जाएगा 77 प्लस 79 प्लस 81/4, यानी कितना हो जाएगा? तो 78 हो जाएगा। इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन, श्याम साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि उधार देता है, वह मूलधन की गणना
के लिए हर 6 महीने में ब्याज जोड़ देता है। यदि 5% का वार्षिक ब्याज वसूल कर रहा है तो प्रभावी वार्षिक ब्याज क्या हो जाएगा, यानी दर हाफ हो जाएगा। 6 माह पे है तो हाफ हो जाएगा, तो 2.5 और इसका क्रमिक हो जाएगा 2.5 प्लस 2.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5 बटे 100। इसको करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 5.06 आ जाएगा इसका ए। अगर आप लोग मैथ का क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप कमेंट कीजिएगा, हम बनाकर PDF में डाल देंगे। अगला है इसका मिरर इमेज बताना है, तो मिरर इमेज आप लोग देख के बताइए कौन होगा, तो डी हो जाएगा। और अगला है 10, 11, 19, तो 10 और 11 के बीच क्या है, 1 है, 11 और 19 के बीच 8 है, और 19 और 27 है, और 27 और 46 और 110 के बीच 64 है, यानी क्यूब में है 125 है। तो ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 का क्यूब है, सब क्यूब में है। तो अगला क्या हो जाएगा, इसमें क्या पूछा है, चिन्ह के स्थान पे क्या होगा, तो 110 प्लस 125 235। चलिए दोस्तों, आज हमने 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया है। थैंक यू। आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, और जो कमी लगता है हमको सजेस्ट कीजिए, मैं उस पर काम करूँगा। ठीक है, धन्यवाद।